जय श्री कृष्णा। दोस्तों आप देख रहे हैं उपासना 24। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे जितिया व्रत की सबसे पुरानी कथा, जिसे पढ़ने से संतान के जीवन में बनी रहेगी सुख समृद्धि। जितिया का जो व्रत है महिलाएं निर्जला रखती है, यानी कि इस व्रत में अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। छठ व्रत की तरह ही ये पर्व भी 3 दिन तक मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व का सबसे मुख्य दिन होता है आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जिस दिन जितिया का निर्जला व्रत रखा जाता है। इसी दिन शाम के समय जीमूत वाहन की पूजा के समय उनकी कथा सुनी जाती है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं कथा। जितिया व्रत की कथा गंधर्व के राजकुमार जीमूत वाहन से जुड़ी है। वृद्धावस्था में जीमूत वाहन जी के पिता अपना सारा राजपाट सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम चले जाते हैं, लेकिन जीमूत की राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे में वह अपने साम्राज्य को अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले जाते हैं। जंगल में मल्लावती नाम की एक राजकन्या से उसका विवाह हो जाता है। एक दिन जंगल में जीमूत वाहन को एक बूढ़ी महिला रोती नजर आती है। जीमूत वाहन उस महिला से उसके रोने का कारण पूछते हैं। तब वो बताती है कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही बेटा है, जिसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। और नागों ने पक्षियों के राजा गरुड़ को रोजाना खाने के लिए नाग सौंपने की प्रतिज्ञा दे रखी है। रोजाना दिए जाने वाले बलि के क्रम में आज मेरे बेटे शंखचूड़ की बारी है। तब जीमूत वाहन ने महिला से कहा, आप घबराइए मत, मैं आपके बेटे की अवश्य रक्षा में करूंगा। आज उसकी जगह पर मैं खुद की बलि देने जाऊंगा। इसके बाद जीमूत वाहन ने शंखचूड़ से लाल कपड़ा लिया और बलि देने के लिए शिला पर लेट गए। इसके बाद जब गरुड़ आए तो वे लाल ढके कपड़ों से जीमूत वाहन को दबाकर पहाड़ की ऊंचाई पर ले गए। अपनी चोंच में दबे जीव को रोता देखकर गरुड़ हैरान हो गया। तब गरुड़ ने जीमूत वाहन से पूछा कि आप कौन हैं? जीमूत वाहन ने उन्हें सारी बातें बता दी। गरुड़ जीमूत वाहन की बहादुरी से बेहद ही प्रसन्न हुआ और तब उन्होंने उसे जीवन दान तो दिया ही, साथ ही आगे से नागों की बलि ना लेने की भी प्रतिज्ञा ली। कहते हैं इसी के बाद से बेटे की रक्षा के लिए जीमूत वाहन की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों एक दूसरी कहानी है जितिया व्रत की। एक समय की बात है, एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक जंगल में रहा करते थे। दोनों ने वहां कुछ महिलाओं का व्रत पूजन करते देखा और खुद भी ये व्रत रखने का संकल्प लिया। इस उपवास के दौरान लोमड़ी भूख से बेहोश हो गई, तब उसे चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने विधि विधान इस व्रत को पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी के गर्भ से पैदा हुआ सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए, तो वहीं चील की संतान को लंबी आयु की प्राप्त हुई। तो दोस्तों ये सभी कुछ कहानियां हैं जिनके श्रवण मात्र से आपको जितिया का पुण्य प्रताप का फल मिलेगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।